ये खतरा तो है, खैर सोच रहे हैं कि जिसके पास पैसे नहीं है, भाड़ा देने खर्चा नहीं है, तो यहीं ऊपर हैं, जुगिया डाल के हैं, झोपड़ी डाल के हैं, ये रोड पे बना खा रहे हैं। बच्चे तो इतने नहीं पानी आ गया जी, बच्चे कोई कंधे पर लेके निकाले सर, बहुत मुश्किल से निकाले बच्चे तो समाज जो जिंदगी बचाए बस यही है जीवन में, जिंदगी बचा बहुत। घग्गर नदी का वो एरिया है जो कि डेराबसी के पास आता है। हालांकि इसी घग्गर नदी ने आसपास तबाही मचा रखी थी। फिलहाल पानी का स्तर थोड़ा नीचे आया है, पर अगर आप तस्वीरें देखें तो यही नदी है, इसी का पानी ने आसपास के एरिया में तबाही मचाई। आसपास इसके झुग्गी झोपड़ियां हुआ करती थी जहां पर लोग रहा करते थे, पर आप देखिए कि बाढ़ के कहर ने, इस पानी के कहर ने उनके आशियाने को भी छीन लिया। और वहीं पर ये पुल भी है, ये पुल भी पूरा टूट चुका है, झज्जर हो चुका है। जिस तरीके से आप देखिए कि ये तस्वीरें खुद बता रही हैं कि इस बाढ़ की वजह से कितनी तबाही मची हुई है। जहां पर एक तरफ घर तबाह हो गए हैं, लोगों के रहने का ठिकाना नहीं है, वहीं पर आने जाने वालों को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से ये पुल है, हालांकि इस पुल पर 2 पहिया गाड़ियां ही जा सकती हैं और आप देख सकते हैं कि आसपास ये पूरा पुल टूट चुका हुआ है। और वहीं पर इस घग्गर नदी की वजह से आवाजाही भी मुश्किल हो चुकी है। घग्गर नदी में जिस तरीके का पानी बहाव तेज़ है, उसी के चलते पुल की सड़कों पर दरारें भी आ चुकी हैं, जिसके कारण रूट को भी आज डाइवर्ट किया गया। आपको बता दें कि इस वजह से अंबाला चंडीगढ़ हाईवे का रूट आज डाइवर्ट कर दिया गया है। अब वाहन यमुनानगर पंचकुला हाईवे से ही जाएंगे और इसी कारण मोहाली के डेराबसी में वाहनों को जाम भी लगा रहा। सैकड़ों वाहन इस जाम में फंसे रही। तो वहीं पर पूरे अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 14 जिलों में आज बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया गया है। ये 2 दिन तक जारी रहेगा। वहीं पर पहाड़ों में से आ रहे बारिश से घग्गर का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसके बीच में अंबाला चंडीगढ़ हाईवे का रूट डाइवर्ट किया गया है और वहीं पर पहाड़ों की बारिश से यमुना का जलस्तर बढ़ने की भी संभावना है। इसको देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं पर बात की जाए घग्गर नदी की, तो इस घग्गर नदी में पानी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पंजाब के भी कई जिले जो कि संगरूर के आसपास हैं, वहाँ पे फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट है। साथ ही घग्गर के आसपास के एरिए में भी धारा 144 लगाई गई है और लोगों को यही सलाह दी जा रही है कि घग्गर नदी के आसपास ना जाए, क्योंकि अभी भी घग्गर नदी उफान पर है। तो वहीं पर आपको बता दें कि बीते दिन ही घग्गर नदी की जांच करने के लिए केंद्रीय जल आयोग की कमेटी भी आती है। घग्गर में पानी की स्थिति क्या है इसको देखने के लिए, और इस पर एक रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी, क्योंकि पिछले दिनों बारिश के चलते घग्गर नदी के कारण जो तबाही हरियाणा में मची है उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी जो कि केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। और यहाँ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, हम पंचकुला डेराबसी में हैं, जो कि पंचकुला के पास है। डेराबसी में अगर आप देखेंगे तो घग्गर नदी की तबाही की तस्वीरें आप देखते हैं। सामने आपको झुग्गियां दिख रही हैं, झुग्गियां जो कि आधी से ज़्यादा टूट चुकी हैं। जो आधी झुग्गियां हैं उनमें अभी भी पानी है। और वहीं पर अगर आप आसपास के एरिया देखते हैं तो यहाँ पर भी तबाही साफ आपको दिख रही है। ये बड़ा सा ट्रॉला है जो कि पानी के बहाव के कारण, देखिए कि पानी के बहाव के कारण ये बड़ा सा ट्राला किस तरीके से पलट जाता है। और फिलहाल इस बारिश को, जो कि पिछले हफ्ते शनिवार से जारी है, हालांकि बारिश की संभावना कम है, पर उसके बाद भी जिस तरीके से घग्गर नदी उफान पर है, घग्गर में हिमाचल से आने वाला पानी मिला हुआ है, अभी भी खतरे के निशान पर है। इससे आप ये भी बता दें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी सिरसा में घग्गर नदी का दौरा किया है। ये घग्गर नदी पंजाब से होते हुए, चंडीगढ़ पंजाब से होते हुए राजस्थान जाती है। राजस्थान में भी घग्गर नदी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल अगर डेराबसी के पास घग्गर नदी की स्थिति देखें तो पानी का स्तर थोड़ा नीचे ज़रूर गया हुआ है, पर अगर आप देख सकते हैं कि जो आमतौर पर पानी का स्तर होता था उससे अधिक पानी का स्तर अभी भी है।
और जिस तरीके से ये लहरें आगे को जा रही हैं, अगर बारिश एक बार फिर से होती है तो यहाँ के आसपास का एरिया भी अलर्ट जोन में आ जाएगा। हालांकि बारिश की संभावना बता दी गई है। हरियाणा के 16 जिलों में अलर्ट जारी किया हुआ है। हम लोग जैसे लोग आए थे ना तो बोले कि पानी आ रहा है, डूब जाओगे, आप यहाँ से धर्मशाला में चले जाओ, सुरक्षित रहोगे। तो हम लोग धर्मशाला में से चले गए। तब थोड़े कोई भाड़ा लेके अब है, कोई स्टेशन पे है, कोई धर्मशाला में है, कोई ऊपर है। अच्छा, पर अभी भी अगर आसपास देखा जाए, क्योंकि बिल्कुल नदी के पास ही है, घग्गर नदी के पास, और घर भी पीछे देखे जा सकते हैं कि पूरे टूट चुके हुए हैं, बह चुके हुए हैं। आप फिर भी यहाँ पे रह रही हैं क्योंकि अभी भी अलर्ट है कि कभी भी बारिश तेज़ हो सकती है, कभी भी यहाँ पर खतरा है वो मंडरा रहा है अभी भी। हाँ जी, ये खतरा तो है। खैर सोच रहे हैं कि जिसके पास पैसे नहीं है, भाड़ा देने खर्चा नहीं है, तो यहीं ऊपर हैं, जुगिया डाल के हैं, झोपड़ी डाल के हैं, ये रोड पे बना खा रहे हैं। अच्छा, रोड पर ही आप लोग खाना बना रहे हैं हाँ, अभी? रोटी पे बना के खा रहे हैं। कितना नुकसान कितना हुआ है? नुकसान हुआ है, मंजा 2-4 हुआ है, जो बिस्तरा है, बर्तन है, सब हो गया, सिर्फ लोग बचे हैं। अच्छा, आप लोग पढ़ने जाते थे? हाँ, पहले जाते थे, अब नहीं आते हैं सर। आते हैं, अब नहीं जाते। क्यों, आप लोग पढ़ने क्यों नहीं जा रहे हैं? आते नहीं सर, तब हम नहीं जाते। अब आएंगे तभी ले जाएंगे। कभी कभी आते हैं, नहीं आते हैं। आप लोगों के बैग वगैरह आपके पास हैं, बुक्स कॉपीज सब कापी उपी सब भर गया। सब जो- रह गया? अब कैसे पढ़ोगे? देंगे कापी सर, और सब तभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये वो लोग हैं जो कि बिल्कुल घग्गर नदी के साथ में ही इन्होंने अपना एक आशियाँ सा बसाया हुआ था। इसी घर में ये लोग रह रहे थे, झुग्गी झोपड़ी। अगर आप तस्वीरें देखें तो मैं चाहूँगी कि कैमरा पर्सन उधर ज़रूर एक बार फोकस करें कि आधा दरवाज़ा ही रह गया है, वो आधा दरवाज़ा ही दिख रहा है। और साथ में अगर आप ये पूरे घर की कंडीशंस देखें तो कुछ नहीं लगता कि इस घर में कुछ भी बचा होगा। जो भी इनके कपड़े उपड़े हैं वो भी घर के ऊपर ही ऐसे लग रहा है कि पानी की वजह से घर के ऊपर चले गए हैं और पूरा इनका घर टूट चुका है और ये पानी की वजह से डूब चुका है। हालांकि अभी भी जितना लोगों ने जो लोग बचा सके अपना सामान वो बचाया हुआ है। आप यहीं पे रहती हैं? हाँ। कितना नुकसान हुआ है इस बार? मंजे मुंजे बिस्तर उस्तर पूरा हम लोग का बर्तन भरवा जो रहा था वो पूरे बह गया बा मैडम जी। जो बदन पर डारे हैं वही कांच के फीस के बगराते हैं, फिर यही पहन लेते हैं। सारा बह गया बा पूरे। क्या हुआ? मंतर मंतर? भयानक किया था, थाली सब। अच्छा, सारे बर्तन आप लोगों के बह गए हैं? अच्छा, पूरे बह गया। यहाँ पे आप लोगों के परिवार सुरक्षित हैं और कहाँ आप लोग यहीं पे रह रहे हैं? यहीं पर हैं। यहीं पर हैं। हाँ, वो ऊपर है, वो झुग्गी जो बचा है थोड़ा बहुत ना, तिरपाल डाल के वहीं पर रह रहे हैं। और उसके बाद भी क्योंकि अभी भी अलर्ट पर है, दोबारा पानी तेज हो जाता है या यहाँ पर जल स्तर बढ़ जाता है, फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे, यह ऊपर हो जाते हैं ऐसे, वो है ऊपर थोड़ा ऐसा तिरपाल डाल के। हाँ, भाग जाते हैं धर्मशाला में, इसी में भाग जाते हैं। यहाँ मसान घाट है, इसी में भाग जाते हैं। क्या करें? आप लोग उधर जहाँ पर रिफ्यूजीज मतलब जहाँ पर लोगों को रखा जा रहा है, आप लोग वहाँ पे नहीं गए? पिंजौर में रखा जा रहा है और यहाँ पर भी कई सारे ऐसे स्थान बनाए गए हैं जिनके घर डूब चुके हैं या बह चुके हैं, वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। हम लोग अभी कहीं नहीं गए हैं, यहीं पे हैं। अभी नहीं गए हैं कहीं पे, यहीं पर हैं। यहाँ भाग जाते हैं जब आते ही है ना बाढ़, यहाँ पर भाग जाते हैं। थोड़ा वो आप जाएंगे या अभी भी यहीं पर ही रहेंगे? यहीं पर रहेंगे। कहाँ मकान लेंगे, कहाँ जाएंगे कहाँ अब? और खाना पानी का कैसे हो रहा है? कैसे होगा, ऐसे ही गुजारा हो रहा है, कैसे होगा? थोड़ा बहुत मिलता है खाने पीने की अब है जी। कितना नुकसान हुआ है सर? मैम नुकसान काफ़ी हो रखा है। यहाँ जुग्गी कम से कम 150 जुग्गी तो वहाँ थी मैम, ठीक है जी। हमारे तो शुक्र करो जान बचाने में आफत पड़ा जी। हमने उस दिन क्योंकि अचानक से रात में ही अचानक आए जी। कैसे अपने आप को बचाया? बच्चे तो इतने पानी आ गया जी, बच्चे कोई कंधे पर लेके निकाले सर, बहुत मुश्किल से निकाले बच्चे तो। समाज जो जिंदगी बचाए बस यही है जी, पर मैम जिंदगी बचा बहुत। कई लोग इसमें डूब चुके होंगे या फिर घटना नहीं हुआ, सामान सब मैम सामान गया जी, पतीले पुतले चावल सरा गया जी। नुकसान हमारा ही, बाकी बच्चे बचा हो गया जी बस। हाँ जी। जब आप
लोगों का सारा सामान ही पानी में बह हाँ, चुका सारा है। चला अब गया। अब किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, कोई आप भी जैसे कोई आते हैं बाबूजी चावल दाल दे देते हैं, गुजरा कर रहे हैं मैम, बस कहीं इधर कहीं स्टेशन पर है कहीं इधर है, आपका सारा में है जी बस। और जिस तरीके से हमेशा से कहा जाता है कि नदी या इस तरीके के नाले के आसपास नहीं रहना चाहिए, आप लोगों का घर बिल्कुल नदी से सटा हुआ है। मैंने पहले हमने 10 साल से रहने से बाढ़ कभी नहीं आया था, प्रशासन पुलिस भी आई थी, हम कहते हैं बाढ़ नहीं आएगा सर, अचानक बाढ़ आई मैम, अचानक है जी। हम सोचे कि इतना कभी पानी कभी नहीं आता है। और अब दोबारा अगर पानी आ जाता है दोबारा, क्योंकि अभी भी अलर्ट है, बनाएंगे नहीं मैम, बनाना तो ही नहीं, क्योंकि बचाव बहुत बचाव हुआ, बच्चे बच गए, फैमिली बच गए, बस भगवान शुक्र करो, सामान चला गया, बचाव हुआ जी मैम। और कुछ प्रशासन से आप हेल्प मांग लें। मैम वैसे चावल हमारे को खाना लंगर आता है जी, खाते हैं, आप जैसे आप ही जैसे कोई हमारे को दे रहे हैं जी, सुरक्षित कहीं स्टेशन पर है कहीं कहाँ है, यही हो रहा है जी। तो आप देखिए ये वो लोग हैं जो कि बिल्कुल घग्गर नदी से सटे एरिया में रहते हैं, जहां पर इनका घर हुआ करता था, झुग्गी झोपड़ियां हुआ करती थी। पर जिस तरीके से बारिश का कहर बढ़ता है, घग्गर नदी उफान पर आती है और उसके बाद इनके घर उस पानी में बह जाते हैं। अगर आप अभी भी देखें तो कुछ घर ये कहा गया कि यहाँ पर कम से कम 150 से 200 से ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियाँ थी, जो कि अब बिल्कुल नदी से सटे इनके घर यहाँ पर थे, जो कि अब आपको इक्के दुक्के घर ही एक लाइन में दिख रहे हैं, बाकी ये सारे तबाह हो चुके हैं, टूट चुके हैं। लोगों का कहना है कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचाई है और उसके बाद अब वो इसी एरिया में अपर साइड में रहते हैं और किसी तरीके से अपने जीवन को अब बसर कर रहे हैं। इनकी मांग है कि प्रशासन के द्वारा इन्हें जो भी सहायता दी जाए। एक सवाल और करूँगी मैं, प्रशासन से क्या मदद मांगते हैं? मैम ये मांगते हैं कहीं हमारे को मिल जाता, हमने गरीब बनते हैं जी, कहीं जगह मिल जाता, कौर जाकर ठहर जाते हैं मैम, हम यही कर रहने के लिए जी, गुजरात कर लेते जी, दिहाड़ी वाले बंदे हैं जी, और बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है मैम, बस गरीब बंदे हैं। कोई मांगते हैं बुढ़ी से आने, जो बंदे मांगते खाते हैं जी, दिहाड़ी करते हैं जी। हमारे पुलिस वाले आए मदद किए, हम अपने बचाव के लिए हम झुग्गी से निकल कर खारिज हो गए हमने सोचा हैं। इस टाइम पर पुलिस वाले आ गए हैं, फिर पुलिस वाले पूरे निकाल दिए हमको, हम अपनी रास्ता देख लिए। पर हमारी झुग्गी जल्ला परिवर्तन कर रहे हैं सरकार जी कि सारी ख़त्म हो गया है, हम अपनी गुजारा कहीं जगह पर कर रही हैं, बाल बच्चा लेको जिया खवा रही हैं। हमारी जो जीवन है तो सब कुछ है, बाल बच्चा सुविधा है, सब कुछ है। मैम पुलिस वाले आए थे हमारे को 2 दिन यहाँ पर सुरक्षित में थे, उन्होंने बोले कि निकल जाओ, हमने सोचा था बाढ़ कभी नहीं आया है, तो हम लोग नहीं भागने का मौका। 7 बजे बाढ़ आई थी, 7 बजे शाम टाइम, इतना ज़्यादा पानी एक बगैर झुग्गी में आ गया, एक नुकसान हुआ, बचाव हो गया, मतलब कोई डूबे कोई नहीं हुए जी, बचाव हो गया जी, बस ये जी। बाकी प्रशासन पुलिस वाले भी आए थे, जो MC है वो भी यहाँ पर आए थे, मीडिया वाले आए थे, बाकी यहाँ मोहाली के भी कोई अधिकारी, मैडम रानी क्या नाम, वो भी आई थी, यहाँ पर आए थे, वो आए थे जी, अभी पता नहीं क्या नाम उनका है, सारे अधिकारी भी आए थे जी। आप बता रहे हैं कि पानी की वजह से बीमार हुए? हाँ जहाँ बच्चा हुआ जी, कान में पानी घुस गया था जी, कानों घुस गया था, हम गिल्ले, छोटा बच्चा, अभी इतना छोटा बच्चा है जी, अभी 6 दवाई करा कर अभी मैं आ ही रहा हूँ उसको, अभी ब्लड चल ही रहा है, बोले इसको सीट से करवाना पड़ेगा, कहीं प्राइवेट में दिखाओ जी, 6 सेक्टर वाले बोले। मुझको जी का पैसे तो मेरे पास है नहीं, 35 तो 4,500 ट्रेन बता के आपको सीट कराओ बच्चे को, अब इतना पैसे मेरे पास है तो कहाँ से कराऊँ जी मैं, अभी ब्लड चल ही, लड़का चल ही रहा है खून, लड़का यहाँ पर नहीं है, उधर खेल। ठीक, तो एक ही मांग है कि प्रशासन की तरफ से इनको रहने की जगह दी जाए। कैमरा पर्सन मुकुल के साथ पूनम भार्गव, द समर न्यूज़, डेराबस्सी।